I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए हैं चॉकलेट कुकीज़ बनाने के। तो इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उनकी सारी क्वांटिटी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्योंकि जो बेकिंग है ना, इसमें हम बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई भी ऑल्टरनेशन नहीं कर सकते, कोई भी ऊपर नीचे चीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपको सारी अमाउंट्स लिख कर दूँगी, आपने सिर्फ वीडियो में देखना है कि मैं कर क्या रही हूँ और मैं कैसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो मक्खन है ना, वो मैंने लेकर अच्छी तरह उसको थोड़ा सा बीट कर लिया है। और मक्खन जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और अब जो चीनी है ना, वो मैं यहाँ पे मैयर करके डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैयर नहीं की हुई थी। तो यहाँ पर हमने चीनी डालकर अब इस बटर को ना बीट करना है। यहाँ पे आप देखें कि मैं चीनी और बटर को बीट किए जाऊँगी। पहले ना ये मैं कर रही थी बीट, तो ये उड़ने शुरू हो गई। तो मुझे समझ लग गई कि ये तो मेरा पूरा किचन चीनी चीनी हो जाएगा। चीनी जो है वो आपने पीस लेनी है, जो कि मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है चीनी पीसना, क्योंकि मेरी जो है ना डब्बी, वो गरम मसाला पीसने वाली यानी जो मसाले पीसने वाली डब्बी और चीनी पीसने वाली वो एक ही है। तो मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है। मतलब मैंने अपनी अम्मी को देखा था शुरू से, यार मेरे अम्मी के पास ना मसाले पीसने वाली और चीनी पीसने वाली डब्बियाँ ना अलग अलग होती थी। और मेरी ज़िंदगी का मसला ये है कि मेरे पास एक कॉफ़ी ग्राइंडर है जिसमें मैं मसाला भी पीसती हूँ और चीनी भी पीसती हूँ। अब जी अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगला स्टेप में हमने इसमें डाल दी है अंडे की जर्दियाँ, जो कि कितनी डालनी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पता चलेगा। और अब हमने इसे बीट करते रहना है। इतना ज़्यादा बीट हम क्यों कर रहे हैं इस बीटर को? क्योंकि हमने इसको फ्लफ़ करना ही सिर्फ बीट करने की वजह से, मतलब कि हमने कुकीज़ को फुलाने के लिए ना इसमें कोई भी पाउडर नहीं डालना होता, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालना होता। हम इसको इतना बीट करते हैं कि चॉकलेट कुकीज़ जो होती हैं वो फ्लफ़ी बनती हैं, क्योंकि हमने बटर में इतना ज़्यादा एयर को ट्रैप कर लिया होता है बीट करने की मदद से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें वनीला एसेंस डालना, जो कि मेरी अम्मी कहती हैं कि ना डाला करो, उन्हें बहुत बुरी लगती है इसकी स्मेल। मगर मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, क्योंकि वरना फिर ऐसे प्रोफेशनल फील नहीं आती। कुकीज़ ऐसे लगता है कि घर की बनी हुई है। वनीला एसेंस डालने से आपको लगेगा एग्जैक्ट कि ये बेकरी की ही चीज़ आप खा रहे हैं, बल्कि बेकरी से बहुत बेहतर कुकीज़ घर में हम बना सकते हैं। यहाँ पर अब मैं इसमें कोका पाउडर डाल रही हूँ। वो कितना डालना है वो भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर देना है। तो यहाँ पर जी मैं इसके अंदर कोका पाउडर डालने लगी हुई हूँ और डार्क चॉकलेट कुकीज़ मैं बना रही हूँ, ठीक है। नॉर्मली जो हमें चॉकलेट कुकीज़ बाज़ार में मिलती है ना बेकरी पे, तो वो थोड़ी लाइट ब्राउन होती हैं, पर मैं जो बनाऊँगी ना घर में वो कम्प्लीटली डार्क ब्राउन होंगी, यानी बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट कुकीज़ बनने वाली हैं। और यहाँ पर अब इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ। जब आप मैदा डाल रहे होंगे ना, सारा एक ही दफ़ा डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ना बीट नहीं करना, मतलब कोका पाउडर डाल के भी मैदा डाल के आपने बीटर से बीट नहीं करना। आपने सिर्फ स्पैचुला की मदद से ना इसको रैप करना है और बहुत ईज़िली क्रॉस लगा दें और टर्न करें, ठीक है। तो बड़ा ईज़िली ना ये मिक्स हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि मैंने बड़ी कोई मेहनत की है इसको मिक्स करने में, मगर ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये मिक्स हो गया था। तो मुझे लग रहा था ये अभी भी इतनी डार्क कलर मुझे नहीं फ़ील हो रहा था, तो मैंने इसमें और कोका पाउडर डाल दिया कि डार्क से डार्क बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने अच्छी तरह अपना जो कुकीज़ का बैटर है या कुकीज़ का जो मिक्सचर है वो प्रिपेयर कर लिया है। बहुत ईजी रेसिपी होती है, बहुत सिंपल रेसिपी होती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बड़ी ही आसानी से बन जाती है। और जी यहाँ पे मैंने ज़्यादा फ़नकारी मारने की कोशिश की और मैंने सोचा कि मैं ये जो मेरे पास नोज़ल है ना, इससे फ्लावर शेप में बनाती हूँ। तो एक तो मेरे पास शायद नोज़ल ही छोटी है, ठीक है, मतलब थोड़ी बड़ी नोज़ल होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी कुकीज़ बन रही थी। दूसरा मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था बैटर को, तो ये थोड़ा ठंडा होके हार्ड हो गया था। तो बहुत ही मुश्किल से ये पाइपिंग बैग से पाइप हो रहा था। तो यानी अगर आपने इस तरह की फ्लावर शेप में कुकीज़ बनानी है ना, तो आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, बल्कि रूम टेम्परेचर पर ही इसे पाइपिंग बैग से पाइप करना है। यहाँ पर हमने इन्हें रख दिया है
ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ नीचे वाला रोड ऑन करके बेक करने के लिए। और मैं भूल गई जी, हम रहते हैं पाकिस्तान में, और जैसे ही मैंने इसे इलेक्ट्रिक ओवन में रखा तो लाइट चली गई, और जब लाइट आई तब तक इनको ओवर कुक कर दिया मैंने। उसके बाद जो फर्स्ट बैच था तो वो थोड़ा सा नीचे से ना बर्न हो गया था, मगर उसके बाद मैंने ये जल्दी जल्दी गोल वाली कुकीज़ बनाई क्योंकि बच्चे आने वाले थे। यहाँ पे हसन जो है वो चॉकलेट कुकीज़ टेस्ट कर रहा है, और ये बिल्कुल क्रिस्पी थी, मतलब ज़रा सी भी सोगी या सॉफ्ट नहीं थी। और इसकी जो आइसिंग होती है वो बहुत ईजी होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।